सांग पहली बार जब भारत की यात्रा पर निकले, किसी गांव में उन्हें प्यास लगी। कहीं कोई साधन नहीं था पानी पीने का। महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थी। ह्वेन सांग हिंदी नहीं जानते थे। उन्होंने उन बहनों को संकेत में अपना मंतव्य समझाया कि मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है। अपना आशय समझाया। उन बहनों ने ह्वेन सांग के आशय को समझकर आपस में बात की कि कोई अपनी भाषा नहीं जानने वाला सज्जन है, पानी पीना चाहता है। किसी बहन ने कहा, पता नहीं कुछ खाया भी है उसने, नहीं खाया। बोले नहीं नहीं, मैं खिलाती हूं। और वो 2-3 बहनें मिलकर ह्वेन सांग को अपने साथ ले गईं, अपने घर ले गए। जो कुछ भी घर में रूखा सूखा था, खट्टा मीठा नमकीन था, ह्वेन सांग को खिलाया और ठंडा शुद्ध जल पिलाया। ह्वेन सांग को लगा कि जीवन में पहली बार मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं। भारत किस प्रकृति का देश है, भारत में किस प्रकार की प्रकृति के लोग निवास करते हैं। ह्वेन सांग के चिंतन की धारा भारतीय परंपरा के अनुरूप ढल गई, भारतीय चिंतन के अनुरूप ढल गई। और उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा, स्वर्ग ढूंढता अगर कहीं मैं, स्वर्ग ढूंढता अगर कहीं मैं, एक बात समझ में आती है, भारत ही वह स्वर्ग धरा है जहां मानवता पूजी जाती है। ये संस्कार हैं अपने घर आए हुए अतिथि के सम्मान करने के। अतिथि को देवता की तरह मानकर सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति है। स्वयं भूखे रहकर दूसरों को खिलाना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं। जो व्यक्ति खिलाकर खाता है सदा सुखी रहता है। जो व्यक्ति स्वयं के खाने के चक्कर में रहता है, अपने आसपास के पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखता, इस जन्म में तो खा लेगा, अगला जन्म क्या होगा ये तो भगवान ही जानते होंगे। इसलिए ये संस्कार हैं छोटे छोटे, खिलाकर खाने की आदत डालो। अपने हाथ से थोड़ा सा दान प्रतिदिन होना चाहिए। ये थोड़ा सा दिया हुआ दान आपके घर की बरकत को बढ़ाएगा। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपके घर में अन्नपूर्णा सदा बरसती रहेगी, क्योंकि जो देता है उसे मिलता है। और ख्याल रखना, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है। दाता इसीलिए श्रेष्ठ होता है क्योंकि वो देता है। नदियों की महिमा क्यों है? समुद्र में हजारों नदियां प्रतिदिन मिल रही हैं, लेकिन समुद्र के पास एक आदमी पहुंचा, सोचा थोड़ी सी प्यास बुझा लूं। उसने अंजुली में पानी भरा, मुंह में लेकर गया, लगे हाथ, उसने पानी मुख से बाहर कर दिया। एक घूंट भी पानी नहीं पी सका। उसको लगा कि समुद्र में हजारों नदियां प्रति समय मिल रही हैं और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गरजता रहता है, बवंडर खड़े करे किए रहता है, लेकिन इसके बड़े होने का अर्थ क्या है? एक आदमी की प्यास को नहीं बुझा सकता, इसका बड़प्पन कैसा? एक आदमी समुद्र के किनारे से
प्यासा ही वापस लौट रहा है। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। और वे नदियां अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं, छोटा सा रूप धारण किए हुए धीरे धीरे अपने आप को विस्तार देते हुए सारी धरती को हरा भरा करते हुए हजारों लाखों प्राणियों की प्यास को तृप्त करते हुए जाकर समुद्र में मिल जाती। जो दूसरों के लिए कुछ नहीं करता और अहंकार में फूला रहता है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी महत्व प्राप्त नहीं होता। इन संस्कारों से जिंदगी का कोई भी अर्थ उपलब्ध नहीं हुआ करता। लेकिन उन नदियों की तरह जो व्यक्ति अपनी थोड़ी सी सामर्थ्य से, अपनी थोड़ी सी शक्ति से, अपनी थोड़ी सी समझ से, अपने थोड़े से समय का सदुपयोग करते हुए अपने आसपास के लोगों को सुख बांटता हुआ, सबके सुख दुख में सहभागी होता हुआ, सबके साथ मिलजुल कर सबको हरा भरा करता हुआ खुद भी पवित्र होता है और परमात्म स्वरूप में जाकर निमग्न हो जाया करता है। जो देता है उसे मिलता है। इसलिए देने का संस्कार डालो। देने में आनंद है, देने में हमेशा बड़प्पन है, देने में महानता है। देना हमारी प्रकृति ने हमें सिखाया, प्रकृति भी हमें दे ही रही है ना। जब हम प्रकृति से लेते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी बांटें, सबके साथ खुशियां बांटकर खुश रहें। ये संस्कार की बात है। अपने घर आए हुए अतिथि का सम्मान करना। और तीसरा संस्कार जरा विचारने वाला है। क्रोध के आवेश में कोई कार्य नहीं करना, या यूं कहो कि क्रोध के आवेश में शांति रखना। क्रोध के संस्कार तो हमारे बहुत तीव्र हैं, गुस्सा करने के संस्कार तो हमारे बड़े प्रबल हैं, लेकिन शांत रहने के संस्कार ये कहां से आएंगे? ये कहीं से आएंगे नहीं। इन संस्कारों को हमें बुद्धिपूर्वक अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। स्वीकार करना होगा कि क्रोध करने में हित नहीं है, गुस्सा करने में भलाई नहीं है। भलाई है शांत रहने में, भलाई है दो बात बर्दाश्त करके चलने में, भलाई है धीरज रखने में। ये संस्कार है। और जिस व्यक्ति में ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये छोटे छोटे संस्कार होते हैं, उसका जीवन बड़ा सुखद, प्रसन्नता से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, निर्मल और पवित्र मन को बनाता हुआ वो व्यक्ति अपने जीवन को ऐसा बना लेता है कि धरती का देवता पुरुष हो जाता है। जिस व्यक्ति के सिर पर क्रोध सवार होता है, ये क्रोध दुर्गति दाता है। क्रोध उदयात भवति न कस्य कार्य हानि। क्रोध के प्रपंच में पढ़कर किस आदमी का अहित नहीं होता। आप गांव में देखें, शहर में देखें, घर परिवारों में देखें, छोटी छोटी सी बात पर काम बिगाड़ने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी सी बात को संभालने वाले लोग बहुत कम मिल पाते हैं। लेकिन संभाल तो हर हालत में करनी ही होगी, संभाल तो हर परिस्थिति में करनी होगी। ये क्रोध के संस्कार से इस मानवता का, मानव समाज का हित नहीं है। ये क्रोध सारे कामों को बिगाड़ने वाला है। आपको क्रोध आता है? बड़ा आनंदपूर्ण महोत्सव हम लोग कर रहे हैं और आज तो विदाई है। सब लोग लेके आए होंगे सामग्री। आज सारी बुराइयों को छोड़ने का अवसर है। विदाई में हमें आपकी बुराइयां चाहिए। जो जो भी आपके जीवन में विकार हैं, वे सारी बुराइयां
आज हमें सौंपना है आपको, मुझे देने के लिए लाए होंगे आप। इन विकारों को छोड़ने की आवश्यकता है। आता है क्रोध? नहीं आता आपको? आता है, बहुत अच्छा है। परिस्थिति के अनुसार आता है, और परिस्थिति नहीं बनती तो ये तो निमित्त जनित बात हो गई कि कोई निमित्त बना, कि कोई परिस्थिति बनी और हम आग बबूला हो उठे। इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं भीतर बैठा है दुश्मन। निमित्त मिला, परिस्थिति मिली और उसने बाहर कर दिया, तो दरअसल वो जाता नहीं है। आप कह रहे हैं आता है, अरे वो जाता ही नहीं है, आएगा कहां? जाए तो पहले, तब तो आएगा। बना रहता है क्रोध, गुस्सा, मान, अहंकार, अभिमान, छल कपट, लोभ लालच, ये परिणाम प्रत्येक जीव के मन में निरंतर बसे रहते हैं। ये खोटे संस्कार हैं जो जीवन को डुबाने वाले हैं। ये वे संस्कार हैं जिनसे मानवीयता कलंकित होती है। आज देश में जो भी बुराइयां पनप रही हैं, इन सारे खोटे संस्कारों का परिणाम है। वे फिर किसी भी स्तर की हों, धर्म और सिद्धांत, वेद और वेदांत, ये सारे धर्मों के धर्मगुरु, ये सारे धर्मों के धर्म ग्रंथ, ये एक ही बात कहते हैं कि जैसे भी बने अपने संस्कारों में हम अच्छाइयां लाएं, इन विकारों का त्याग करें, न्याय नीति, ईमानदारी और भलाई के, सज्जनता के मार्ग का अनुकरण करें। क्या ले जाएंगे साथ में? पाप कमाएंगे वही साथ में जाएगा ना, या जो पुण्य कमाएंगे वही साथ में जाएगा। जिन चीजों के पीछे हम पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, अनीति का सहारा लेते हैं, ये इन सारे खोटे संस्कारों के निमित्त से संग्रह की हुई वस्तुएं कोई साथ नहीं जाएंगी, ये तो यहीं रह जाएंगी। लेकिन जो पाप कर्म किया जा रहा है, ये जन्म जन्म तक भोगना पड़ेगा। इसका परिणाम जन्म जन्म तक जीव को भोगना पड़ेगा। एक संस्कार की बात है, सत्संग से ये संस्कार बदलते हैं। रत्नाकर डाकू था, जंगल में रहता था। आए दिनों 2, 4, 10 केस होना उसके लिए आम बात थी। प्रख्यात था, जो भी व्यक्ति रास्ते से निकलता ललकारता, खत्म भी कर देता, उसके पास जो होता वो सब छीन लेता। किसी को मौत के घाट उतारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। एक दिन अचानक उस रास्ते से नारद जी का आगमन हो गया। नारद ऋषि जैसे ही उस डाकू के झोपड़े के पास के रास्ते से निकले, उसने ललकारा, बाबा ठहरो, क्या है तुम्हारे पास, यहां रख दो, और चुपचाप चले जाओ। संत तो संत होते हैं, जिसके भीतर आपराधिक भावनाएं होती हैं, जिसके भीतर अपराध करने की प्रवृत्ति होती है, ऐसा आदमी अपराधी के सामने झुक जाता है। लेकिन जिसके भीतर आपराधिक प्रवृत्ति का कोई अंश भी नहीं होता, जिसे अपराधों से कोई संबंध नहीं होता, ऐसा कोई भी व्यक्ति अपराधों के सामने या अपराधी के सामने झुकता नहीं है। संत तो संत थे। डाकू ने ललकारा, ठहरो बाबा, रुको, ये सब दंड कमंडल यहां छोड़ो और निकल जाओ ठंडे ठंडे में।
नारद जी बोले, भैया ये क्या करते हो, ये काम तो करना अच्छा नहीं है, ये तो बहुत दुखद है। डाकू ने कहा, बाबा उपदेश मत सुनाओ, जितना कह रहा हूं उतना करो, अन्यथा जीवन से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। नारद जी को चिंता नहीं थी, क्योंकि जो संत होते हैं, ऋषि होते हैं, सत्य की उनकी आधारशिला बहुत मजबूत होती, दृढ़ता उसी सत्य की निष्ठा से उनके जीवन में काम करती है। उन्होंने डाकू से कहा, ये जो सब काम तुम कर रहे हो, पहले मेरी बात सुन लो, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं वो सब देकर जाऊंगा, लेकिन मेरा छोटा सा काम कर दो। क्या? घर जाओ, माता पिता हैं, हाँ, स्त्री है, बच्चे हैं, हाँ, सबसे थोड़ा सा पूछ के आ जाओ कि मैं जो चोरी कर रहा हूं, डाके डाल रहा हूं, अन्याय अत्याचार कर रहा हूं, भ्रष्टाचार कर रहा हूं, बुरे काम कर रहा हूं, इसका परिणाम जब मिलेगा तो क्या तुम सब लोग इसमें सहभागी बनोगे? तुम सब इसमें साथ दोगे? डाकू ने कहा, बाबा मैंने बहुत लोगों को ठिकाने लगा दिया, तुम ये बात इसलिए मुझसे कहते हो कि मैं घर जाऊं और तुम? ऋषि ने कहा, नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं है, इस रस्से से हमको इस पेड़ से बांध दो, लेकिन घर जाकर पूछ कर जरूर आओ। ऋषि के कहे अनुसार उसने सब किया, घर गया, माता पिता से पूछा कि मैं ये जो सब पाप करता हूं, अन्याय करता हूं, अत्याचार करता हूं, इसका फल जब मिलेगा तो आप लोग इसमें साथी बनोगे? माता पिता ने कहा, बेटा हमने तुझसे कब कहा कि तू हमारे पालन पोषण के लिए पाप कर, अन्याय कर? बच्चों से, स्त्री से पूछा, उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया कि कोई भी पाप के फल में सहभागी नहीं होगा, आप कर रहे हो, आपको ही फल भोगना पड़ेगा। बस बात केवल इतनी है कि आज आप हमारी परवरिश कर रहे हैं, जब आवश्यकता पड़ेगी हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन इस बुरे काम का फल जब प्राप्त होगा इसमें हम कोई भी भागीदार नहीं हो सकेंगे, क्योंकि कोई जीव किसी के साथ फल भोगने के लिए जाता भी नहीं है। डाकू लौट कर आया, संत के चरणों में गिर पड़े, प्रायश्चित्त के आंसू चरण पखार दिए उसने आंसुओं से। महात्मन, मेरे उद्धार का रास्ता बतलाओ, मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत डाके डाले हैं, बहुत अन्याय किए हैं, बहुत लोगों की हत्याएं की हैं, बहुत अपराध किए हैं, और अभी मैं इन सारे पापों से छूटना चाहता हूं, मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं। संत ने कहा, जिस कुटिया में रहकर तुम ये सारे पाप के कार्य करते थे, इसी कुटिया में बैठकर तुम परमात्मा की आराधना प्रारंभ करो। जिस स्थान पर रहकर तुम ये सारे गलत काम करने में अपना जीवन लगा रहे थे, इसी कुटिया में रहकर अपने आत्म ध्यान में, परमात्मा के स्मरण में, पवित्र विचारों में और साधना, ज्ञान, ध्यान में संलग्न हो जाओ, ये सारे पाप छूट जाएंगे। संत के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया, साधना में इतना तन्मय हो गया, राम 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 कहता था, राम 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 कहते कहते मरा मरा जैसी ध्वनि निकलने लगी और उसका उद्धार हो गया। वही व्यक्ति आगे चलकर इतना तपस्या में डूब गया, इतना साधना में तल्लीन हो गया, उसके शरीर के आसपास, साधना स्थल के आसपास बामियां बन गई, सांपों के रहने के स्थान बन गए। इन्हें साहित्य की भाषा में वाल्मीकि कहा जाता है। वे वाल्मीकि चारों ओर खड़े हो, बामियां खड़ी हो गईं, और वह व्यक्ति अपनी साधना के प्रताप से, अपने इस ध्यान के प्रताप से महर्षि वाल्मीकि के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। संस्कारों को बदलने का,
सबसे सशक्त उपाय है सत्संग। बिना सत्संग के संस्कारों में परिवर्तन होना संभव नहीं है।